बरगद का राज। उस गांव की हर रात बाकी दुनिया में होने वाली रातों से कुछ ज्यादा ही लंबी होती थी, और रात का अंधेरा काला खौफनाक, इतना गहरा कि उस अंधेरे का सामना करने वाले इंसान को एक पल के लिए अपने अंधे होने का एहसास होता था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि गांव के खत्म होने से ठीक पहले जो मोड़ था, उसके पास वाले बरगद पर उन आत्माओं का निवास था जो आत्माएं अतृप्त थी। ये गांव में अकाल मौत का शिकार हुए लोगों की आत्माएं थी, जो हर रात उस बरगद पर अपना तांडव मचाती थी, और जिनकी वजह से वो गांव मनहूसियत की कहानी कहता था। सुनील उस गांव में 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी सिया के साथ रहने आया था। उसके गांव के स्कूल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। सुनील और सिया की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। कभी सोचा नहीं था शादी के बाद आपको गांव में जॉब करनी पड़ेगी। क्या तुम खुश नहीं हो सिया? देखो मैं जल्द ही अपना ट्रांसफर शहर में करवाने की कोशिश करूंगा। ओके? अरे नहीं सुनील, मुझे तो ये गांव बहुत अच्छा लगा। कितना सुंदर और शांत है। बस यहाँ शाम होती ही सन्नाटा पसर जाता है और सुबह 7 बजे तक दिन नहीं निकलता। अरे कोई बात नहीं सिया, कुछ दिनों की बात है। हमें कौन सा यहाँ पर हमेशा रहना है। अगले दिन सुनील सिया के साथ गांव घूमने निकला। चलते चलते वो दोनों उस बरगद के पास पहुंचे। अब तक दोपहर ढल चुकी थी। सुनील और सिया उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन तभी उस पेड़ से हरे रंग का धुआं निकलने लगा और एक आवाज उसके अंदर से आने लगी। मौत, मेरे पास सिर्फ मौत है। मेरे पास कभी मत आना। अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए तो यहीं रह जाओगे। ये आवाज किसकी है? कौन है यहाँ? और ये अजीब सा धुआं, ये सब क्या है? लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है सुनील। लेकिन तभी उस बरगद के पेड़ से हजारों की संख्या में चमगादड़ उड़ने लगे और अलग अलग लोगों के चीखने की, रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बेहद डरावनी थी। डर के मारे सुनील और सिया बुरी तरह से चीखने लगे, लेकिन उनको ऐसा एहसास हुआ जैसे उनकी आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ ही देर में वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन जब सुनील और सिया होश में आए तो उन्होंने खुद को अपने घर में बिस्तर पर सोया हुआ देखा। कल रात को हम घर कब आए सुनील? तुम्हें कुछ याद है क्या? नहीं सिया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद है कि जैसे हमारे साथ उस बरगद के पेड़ के पास कुछ तो अजीब हुआ था। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अच्छा ठीक है, मैं किसी गांव वाले से उस पेड़ के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे स्कूल जाना है, टाइम हो गया है। आज मेरा यहाँ के स्कूल में पहला दिन है। बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है मुझे। सुनील अपने घर से बाहर निकला और स्कूल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसे एक औरत अपने पीछे आती हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? यहाँ से चले जाओ और उस बरगद के पास कभी मत जाना। लेकिन आप हैं कौन? क्या नाम है आपका? तभी अचानक से उस जगह पर अंधेरा होने लगा। देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ने लगी। वो अब बेहद भयानक तरीके से हंस रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे की जगह बस एक मांस का लोथड़ा था, जिस पर नाक, आंख, कान कुछ नहीं थे। सुनील डर से कांप गया और अपनी जान बचाकर वापस घर लौट आया। मैंने यहाँ पर एक बहुत भयानक चीज देखी है सिया, लेकिन मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता। मुझे अब भी लगता है कि जरूर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं सुनील, मुझे लगता है यहाँ हमारी जान को खतरा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, कल सुबह ही हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। रात के वक्त सिया गहरी नींद में सो गई, लेकिन सुनील की आंखों से नींद अब भी कोसों दूर थी। वो उस बरगद का रहस्य जानना चाहता था और इसीलिए वो सिया को बिना कुछ बताए वहां से चुपचाप बरगद की तरफ निकल पड़ा। गांव में घनघोर अंधेरा था और रह रहकर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी।
जैसे तैसे हिम्मत करके सुनील बरगद तक पहुंचा। कौन हो तुम? कौन हो? मैं जानता हूं तुम कोई इंसान हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो सामने आओ, आओ सामने। ओ, समझ गया। इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं होता ना। अब मैं समझ गया, सच में किसी ने मुझे डराने की कोशिश की थी। तभी सुनील की आवाज पेड़ के अंदर से सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पास आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे अरे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ही आवाज है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम कोई जादुई पेड़ हो या कोई काली शक्ति? देखो देखो, तुम जो भी हो, सामने आओ। मैं तुमसे नहीं डरता। इस गांव से जाने से पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इस बार पेड़ से कोई आवाज नहीं आई। बस उसका तना एक तेज रोशनी से चमकने लगा। ये रोशनी देखकर जब सुनील पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस पेड़ के तने में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उसे लगा कि वो उसे पढ़ लेगा, लेकिन जैसे ही वो उन शब्दों को पढ़ने लगा, उसे लगने लगा जैसे उसके शरीर में एक अलग सी ताकत महसूस हो रही है। सुनील ने कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज निकलने से पहले पेड़ के अंदर से उसे खुद की आवाज सुनाई दी। अब तुम हमेशा के लिए बरगद के गुलाम हो गए हो। सुनील बेहोश हो गया। उसके बाद वो घर नहीं लौटा। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो सुनील को वहां ना देखकर वो घबरा गई। वो भागकर अपने घर से बाहर आई। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी जिससे वो सुनील के बारे में पता कर सके। लेकिन ये देखकर सिया के होश हो गए कि पूरे गांव में एक भी शख्स नहीं था। सारे घर खाली पड़े थे। पूरे गांव में चूल्हों से निकलने वाले धुएं की गंध थी। सिया भागते हुए बरगद के पास पहुंची। उसने देखा कि उस बरगद की जड़ें उखड़ी हुई थी। सुनील, सुनील कहाँ हो तुम? तभी पेड़ के अंदर से सुनील की आवाज आई। तुम यहाँ से चली जाओ सिया। मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं इस पेड़ के अंदर कैद हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब हुआ कैसे? तुम यहाँ कैद कैसे हो गए? देखो सिया, ये गांव कोई गांव नहीं बल्कि बुरी आत्माओं का संसार है। यहाँ जो भी लोग थे वो सब जिंदा नहीं थे, वो सब मरे हुए लोग थे सिया, जो हमें जिंदा दिखाई दे रहे थे। ये एक रहस्यमयी दुनिया थी और हम इसमें फंस गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा सिया, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। और हाँ, रात के वक्त कभी भी यहाँ से, इस पेड़ के पास से गुजरना मत। यहाँ पर मत आना सिया। सुनील की बात सुनकर आखिरकार सिया ने वहां से जाने का फैसला लिया। लेकिन वो कभी रहस्यमय गांव से बाहर नहीं निकल पाई। धीरे धीरे वो पागल हो गई और उसी गांव में एक झोपड़ी में रहने लगी। अब बस वो एक ही बात दोहराती थी, यहाँ मौत है, सिर्फ मौत। ये काली शक्तियों की दुनिया है।